नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़े का स्वागत है आपका नॉलेज टिपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप बाय क्लाउज। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये ग्रुप बाय क्लाउज हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम एक क्लाउज यूज़ करते हैं। अभी ग्रुपिंग मतलब क्या कि अभी अगर हम ये टेबल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे देखो एक डिपार्टमेंट नंबर है और ये जॉब है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे डिपार्टमेंट नंबर 1 में 3 रिकॉर्ड्स है, 2 में 2 रिकॉर्ड्स हैं, वैसे ही जॉब में M फॉर मैनेजर है और C फॉर क्लर्क है। तो मैनेजर के लिए भी 2 रोज हैं और क्लर्क के लिए 3 रोज हैं। राइट, मतलब हम मैनेजर का एक ग्रुप बना सकते हैं और क्लर्क का एक ग्रुप बना सकते हैं। वैसे ही हम एक डिपार्टमेंट का एक बना सकते हैं और ये डिपार्टमेंट नंबर 2 का दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। ओके, तो वो हम कैसे बनाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी लिखती हूँ कि सिलेक्ट, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर से हमें ग्रुपिंग करनी है। तो कॉमा, अभी मैं सम करती हूँ सैलरी की। ओके, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम EMP। अब मुझे यहाँ पे लिखना है ग्रुप बाय, और किससे ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट नंबर से, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी इसका आउटपुट कैसे आएगा, 2 ग्रुप बनेंगे डिपार्टमेंट नंबर 1 और 2 का, और जो एडिशन है 1 में जितनी सैलरी है उसकी एडिशन होती है 18,000 और जो सेकंड है उसमें एडिशन होती है 17,000। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रुप बाय का सिंटैक्स कि हम यहाँ पे किस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस कॉलम का नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं और जो ग्रुप बन रहे हैं उसमें से हमने सैलरी की सम की है। ओके, तो ये एकदम बेसिक सिंटैक्स है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो पहले तो देखो ये क्या है, एक सिलेक्ट है, उसके बाद ये फ्रॉम क्लाउज है और उसके बाद हम ये ग्रुप बाय क्लाउज दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो रूल हैं, सपोज मैं लिखती हूँ रूल 1। तो ये क्या है कि बिसाइड्स द ग्रुप फंक्शन whichever column is present in select clause it has to be present in group by clause। मतलब ये सिलेक्ट के बाद ये जितने भी कॉलम्स की लिस्ट हैं वो कॉलम्स कहाँ पे होने चाहिए, ग्रुप बाय क्लाउज में होने ही चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर लिया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिया, तो ग्रुप बाय में मुझे ये दोनों भी कॉलम्स देने ही होंगे, अदरवाइज मुझे यहाँ पे एरर आएगा। ओके, तो ये एक रूल है, ये समझ में आया। अभी सपोज मैं ऐसा लिखती हूँ, सपोज यहाँ पे लिखती हूँ कि सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, मैंने यहाँ पे कोई कॉलम नेम नहीं लिया है, EMP, और यहाँ पे मैं लेती हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर। तो ये सक्सेसफुली रन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा आता है सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, whichever column is present in group by clause it may or may not be present in select clause। मतलब जो भी कॉलम्स यहाँ पे ग्रुप बाय क्लाउज में प्रेजेंट है वो सिलेक्ट क्लाउज में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो और नहीं दिया तो भी चलेगा, बट फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि आप सिलेक्ट में जो भी कॉलम्स दे रहे हो वो आपको ग्रुप बाय क्लाउज में देने ही हैं। राइट, ये तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है रूल्स जो हमें हमेशा याद रखने हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी हमने जैसे ये सम फंक्शन यूज़ किया, वैसे हम कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया
सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, मैक्सिमम फंक्शन लिया सैलरी का, मैक्स फंक्शन फ्रॉम EMP और देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, राइट। वैसे ही आप सेम ले सकते हो और यहाँ पे फंक्शन ले सकते हो, मिनिमम फंक्शन, मिनिमम ऑफ सैलरी, राइट। वैसे ही आप सम भी ले सकते हो, काउंट स्टार भी ले सकते हो, ओके। तो ये बाकी का पूरा क्वेरी सेम रहेगा, यहाँ पे बस आएगा कि काउंट स्टार और बाकी की क्वेरी फिर से सेम रहेगी, ओके। तो ये तो हमारा नॉर्मल हुआ। अब ग्रुप बाय फंक्शन के साथ वेयर क्लाउज भी आ सकता है। सपोज मैं यहाँ पे एक क्वेरी लेती हूँ कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर दैन 7,000, और उसके बाद में ग्रुपिंग कर रही हूँ कि ग्रुप बाय डेप्ट नंबर। तो अभी इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ओके। तो पहले हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, 1 और 2, तो 2 ग्रुपिंग होगी। बट हमने यहाँ पे वेयर क्या लगाया है कि जहाँ पे सैलरी 7 से बड़ी है। तो जब अपन ये 1 के बारे में सोचते हैं तो देखो यहाँ 1 में 7 से ज़्यादा सैलरी किस में है, ये 3,000 है, ये 7,000 है, सिर्फ 8,000 है, तो यहाँ पे आएगा 8,000। और 2 में 7 से बड़ा ये दोनों भी सैलरी है, तो इनका समेशन आ गया 18,000, ओके। तो ऐसे हम यहाँ पे वेयर क्लाउज भी दे सकते हैं। तो ये हमने वेयर क्लाउज और ग्रुप बाय क्लाउज देखा। अभी जो हमने ये वेयर क्लाउज लगाया था वो ग्रुपिंग करने से पहले लगाया था। अब सपोज मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं और उसके बाद मुझे उस पर कुछ फिल्टर लगाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, हैविंग क्लाउज। क्या यूज़ करेंगे, हैविंग क्लाउज, ओके। तो सपोज अभी मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखती हूँ कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। और मैं इस पे ग्रुपिंग करती हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, राइट। अभी मुझे क्या करनी है कि सपोज इसकी सम हमने देखी थी क्या आ रही थी, ऊपर पहले क्या आ रही थी 18,000 और दूसरे क्या आ रही थी 17,000, राइट। तो अभी मैं बोलती हूँ कि मुझे जो ग्रुप की सैलरी ग्रुप की जो सैलरी आ रही है, सम आ रही है सैलरी की, वो 17,000 से ज़्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूंगी कि हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर दैन 17,000। तो इसके आउटपुट में हमारे पास सिर्फ एक ही रो आएगा जिसमें सैलरी है 18,000, क्योंकि जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था यहाँ पे 18,000 और 17,000 आ रहा है, और अभी हमने जो फिल्टर लगाया है वो ग्रेटर देन 17,000 पे लगाया है, इसलिए यहाँ पे 18,000 का एक ही रो आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें याद रखनी है कि वेयर क्लाउज ग्रुप बाय क्लाउज के पहले आएगा और हैविंग क्लाउज ग्रुप बाय क्लाउज के बाद में आएगा, ओके। यहाँ तक के समझ में आया। अभी हम एक यहाँ पे जो क्लाउज हमने अभी तक के देखे हैं उनका सीक्वेंस देखते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा, सिलेक्ट आएगा, राइट। सिलेक्ट का जो भी क्वेरी होगा, उसके बाद फ्रॉम क्लाउज आएगा, राइट। उसके बाद हमारा आएगा वेयर क्लाउज,
जो भी उसका डेटा होगा वो आएगा। वेयर के बाद हमारा आ जाता है ग्रुप बाय क्लाउज, तो वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारा आएगा ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लाउज, और सबसे लास्ट में हमारा आता है ऑर्डर बाय क्लाउज। तो ये हमारा सीक्वेंस है सारे माइस्क्ल क्लाउजेस का, जो हमें हमेशा याद रखना है कोई भी क्वेरी राइट करते टाइम। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।